भारत इस समय कोरोना वायरस से लड़ रहा है और ऐसे में रोजगार या रोजगार की कमी एक बड़ा मुद्दा है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि जो यूपीएससी के एग्जाम है, सरकारी नौकरियां हैं, उसके एग्जाम होंगे भी या नहीं। इस समय हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्या यूपीएससी एग्जाम होंगे इस वर्ष और कब? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा गौरव कि अच्छा किया आपने ये विषय उठाया, क्योंकि कुछ समय से काफ़ी हद तक युवाओं के मन में आशंका जाग रही है। कुछ एक ऐसी अफवाहें भी आ रही हैं कि शायद उन्हें लगता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स रद्द कर दिए जाएंगे, ये होंगे ही नहीं इस साल। तो मैं सबसे पहले तो एक ही वाक्य में आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया। यूपीएससी के एग्ज़ाम, जिसमें मुख्य तौर पर इस समय जो ज़्यादा प्रमुख था परीक्षा, वो थी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें आईएएस इत्यादि भी आते हैं, वो अवश्य होंगे। लेकिन जैसा हम सब समझते हैं कि इन परिस्थितियों में उनको करवाने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए मई 3 के बाद उस पर एक निर्णय लिया जाएगा। इस समय हमारे यूपीएससी को लेकर के, सिविल सर्विसेज को लेकर के 2 किस्म की परीक्षाएं थी। एक तो फाइनल, जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू इत्यादि आता है, और दूसरा अगले वर्ष के बैच के लिए जो प्रीलिमिनरी का प्रोसेस था, उसकी भी तिथि निर्धारित करने का समय आया था। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि 3 मई के बाद जैसे ही लॉकडाउन का ये फेज़ समाप्त होगा, हम नोटिफाई भी करेंगे और समय भी देंगे। सर, इसमें जो परीक्षा की बात चल रही है वो केवल आईएएस आईपीएस वाली नहीं, किंतु सेना हो गई, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, और जो रिक्रूटमेंट भारत सरकार करती है उन सब की परीक्षाएं हैं। तो क्या उसी तरह उसको आप स्टैगर करेंगे कि सब लोग जो परीक्षा देना चाहें दे सकें? निश्चय, आपने ठीक कहा। जो यूपीएससी के माध्यम से सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, रेवेन्यू सर्विस इत्यादि, उसके अतिरिक्त इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस इत्यादि की योजना रहती है। पर्याप्त समय दिया जाएगा उम्मीदवारों को, क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि किसी ने यात्रा करके, सफ़र करके किसी दूसरे स्थान पर, दूसरी जगह जा कर के सेंटर में अपनी परीक्षा देनी होती है, तो उसको उनको उम्मीदवारों को हमें उस सारी संवेदनशीलता हमारे ध्यान में है। इसके अतिरिक्त जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसकी परीक्षाओं के लिए भी इसी प्रकार की योजना बनाई जाएगी। जी। और सरकार, एक समय जब रोजगार कम हो रहा है हमारी सोसाइटी में, ऐसी परिस्थिति में सरकार एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। वो आपका रोड मैप क्या है, खासतौर पर अगले 1 वर्ष के लिए? आपने ठीक कहा, ये तो बदकिस्मती से ये आपदा आ गई, नहीं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर के जो हमने अभी परीक्षा और सिलेक्शन का प्रोसेस लगभग प्रारंभ किया था और थोड़ा बहुत उसमें कदम भी बढ़ाया था, उसके परिणाम स्वरूप 1 साल के अंत तक 1 लाख या उससे अधिक नौकरियां हम देने की स्थिति में रहेंगे। उसमें बी क्लास, सी क्लास, निचले पदों के लिए स्टेनोग्राफर्स, ड्राफ्टमैन, असिस्टेंट्स, वो सारी नौकरियां रहती हैं। रेलवे बोर्ड, हर तरह के विभाग में। लेकिन इन परिस्थितियों के कारण उसको भी आगे मुलतवी करना पड़ा। लेकिन जैसे मैंने कहा, 30 मई के बाद हम उसको फिर से प्रारंभ करेंगे। वो स्टेजेस में होता है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि यदि हमने अपने लिए टाइमलाइन 1 वर्ष की बनाई थी, तो उसके भीतर ही उसको मुकम्मल करके उस प्रोसेस को हम 1 लाख नौकरियों की एक व्यवस्था बना पाएंगे। जी। जहां हम युवाओं की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक और जो भारत सरकार के पेंशनर्स हैं, पेंशन पाते हैं सरकार से, उनमें एक ये संशय है कि हो सकता है पेंशन या कट जाएगी या बंद हो जाएगी, सुपर सीनियर सिटीजन्स की या पेंशनर्स की। सच पूछिए तो गौरव, मुझे भी ये बात सुनकर के बड़ी ठेस पहुंची व्यक्तिगत तौर पर भी। और जैसे आपने भी कहा कि बहुत से सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स इस प्रकार से टेलीफोन करके आपको भी पूछ रहे, दूसरे लोगों को भी, कि हमने सुना हमारी कटौती होगी। और इस खबर, इस अफवाह की इजाद करने वाले का दिमाग देखिए कि उन्होंने कितनी कटौती होगी, ये भी आंकड़ा बता दिया कि 30% होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, वाज़ेह कर दूं, इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, ना कोई सोच नहीं है। मोदी सरकार के होते ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम गैर संवेदनशीलता के साथ बर्ताव करें अपने सीनियर नागरिकों के प्रति। और साथ ही साथ किसी ने यह भी कह दिया कि 80 वर्ष से अधिक की अवस्था के लोगों के लिए पेंशन बिल्कुल तरह मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। अरे साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी के होते कभी इस तरह की कोई कल्पना कर सकता है क्या? और इसलिए आपके माध्यम से
ये अवसर है ये बात स्पष्ट करने का, बल्कि हमने ये सुनिश्चित किया कि लॉकडाउन के बावजूद भी जब यह महीना बदला तो हमारे पेंशन विभाग ने ये सुनिश्चित किया कि हर पेंशन याफ्ता व्यक्ति के खाते में उस साल उस महीने की पेंशन जमा करा दी जाए, और जो जो अपनी फुल पेंशन और जो जो वहाँ पर पेंशन लेने नहीं जा सकते थे लॉकडाउन के कारण, हमने डाक विभाग पोस्टल विभाग के सौजन्य से वहाँ डाक के माध्यम से पहुँचाने की भी व्यवस्था की। जी। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में अब तक तो ये कहा जा रहा था कि जान है तो जहान है, जान है जहान है के बाद प्रधानमंत्री ने कहा जान भी और जहान भी, उसका क्या रोड मैप है? अब इस विषय को लेकर के चूँकि सीधा सीधा मेरे दायित्व में नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के होते जो भी निर्णय होगा सामूहिक हित में होगा। जहाँ एक और, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, उसकी भी चिंता करनी है, चाहे वो व्यवसाय है, व्यापार है, चाहे आर्थिक जगत है, और साथ ही साथ सभी नागरिकों की सेहत की, स्वास्थ्य की, जान की सुरक्षा भी। धन्यवाद। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के। ये भी कह रहे हैं कि यूपीएससी की परीक्षा इस वर्ष होगी, डेट्स 3 मई के बाद आएंगी, और वरिष्ठ नागरिकों की, पेंशनर्स की पेंशन में कोई कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कैमरामैन रविकांत के साथ गौरव सावंत, दिल्ली।